जय श्री राम। नव वर्ष पे एक धमाका हुआ। क्या? पुतिन की जान लेने का अटेम्प्ट किया। देखिए, डीप स्टेट की एक पॉलिसी है कि जिसको जीत नहीं सको उसको मार दो। अब क्या हो रहा है? ट्रम्प नेगोशिएट कर रहे हैं पीस रशिया और यूक्रेन के बीच में। नेचुरली यूरोप का डीप स्टेट नहीं चाहता यूक्रेन सरेंडर करे, तो क्या करो? पुतिन को हटा दो। ये कोई पहली बार नहीं है जो पुतिन के ऊपर ऐसा अटेम्प्ट हुआ। इससे पहले भी उनके ऑफिशियल रेसिडेंस पे ड्रोन अटैक हो चुका था। इस बार भी दो ड्रोन आए थे जिनमें एक को मारा गया और दूसरा भाग गया, और वो शाकलन यूक्रेनियन ड्रोन था। तो उसका डिब्रीस भी दिखा करके रशियन डिफेंस पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी के हेड आंद्रेई कार्तोपोलोव वो बोल रहे हैं कि ये एक अटेम्प्ट हुआ था। उन्होंने ड्रोन अटैक का वीडियो भी रिलीज किया है और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये वीडियो उपलब्ध कराया गया है। 90% पीस डील साइन हो चुकी है। 10% एग्रीमेंट नेगोशिएशंस चलते रहते हैं, वो बाकी है। तो ऐसे में ये अटेम्प्ट होना, इसका मतलब है कि डीप स्टेट नहीं चाहता यूक्रेन घुटने टेके। और यूक्रेन नॉट यूक्रेन पे लड़ाई शुरू हुई थी, नॉट यूक्रेन पे लड़ाई खत्म होगी। नेचुरली इसे यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन ने झूठा बताया है, और तरह-तरह के उन्होंने ये किया है कि इस तरह की कोई हट घटना हमने नहीं की। चोर कभी नहीं कहता मैं चोर हूँ। ओके। लेकिन अगर ये हार होती है, जो कि सुनिश्चित सी है, तो ये यूक्रेन और नेटो के लिए एक बड़ी शर्मनाक हार होगी कि अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा मॉडर्न क्लास 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, आई डोंट नो कौन से जनरेशन की डिफेंस इक्विपमेंट उनके फेल हो गए और पुतिन जीत गए। ना सिर्फ जीत गए, उनकी इकोनॉमी भी बढ़ी, उनकी वेपन सेल भी बढ़ी, क्योंकि नेटो के वेपन से रशियन वेपन मुकाबला कर सकते हैं रियल टाइम में। ये डिस्प्ले हो गया। तो जब रशिया के जो वेपन है उनकी डिमांड बढ़ी, तो रशिया नेचुरली एक पावरफुल पोजीशन पे आ गया। न केवल डिमांड बढ़ी, अब अगर आपको रशिया से गेहूं लेना है, गैस लेनी है, तो आपको रूबल में पेमेंट करना पड़ेगा। तो रशियन करेंसी की डिमांड भी बढ़ी। इसके कारण रशिया की इकोनॉमी भी बढ़ी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रशिया से अभी यूक्रेन को यूरोप को कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। रशिया अभी अमेरिका को यूरेनियम एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। वो सब अपनी जगह पर चल रहा है, लेकिन अब उसमें चेंज क्या हुआ कि आज तक जो डॉलर यूरो में रशिया पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता था, वो अब वो रूबल में करेगा। एंड आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पे जिसने भी डॉलर डिच किया, गद्दाफी हो, सद्दाम हो, कोई भी हो, वो अपनी सत्ता पर वापस काबिज नहीं रहा। अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई है जिसमें गद्दाफी ये कह रहे हैं कि आई वाज रेडी टू रिजाइन। तो बाद में उनकी हत्या करके ही माना, ताकि ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो अफ्रीकन यूनियन को यूरोपियन यूनियन की तरह खड़ा कर सके, जो डॉलर को डिच कर सके, जो अपने रिसोर्सेस पे खुद कंट्रोल कर सके। रशिया ये तीनों काम कर रहा है। रशिया आरआईसी, रशिया इंडिया चाइना एक यूनियन को, एशियन यूनियन को ये रिवाइव कर रहे हैं। उसके अलावा रूबल को सपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर को डिच कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज पे अधिकार कर रहे हैं। अपना वो क्षेत्र यूक्रेन जिसके ऊपर एक्सेस करने के लिए लड़ाई हुई थी, उसको वापस ले रहे हैं। इसमें ट्रंप उनका साथ दे रहे हैं। ट्रंप के ऊपर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं। आपने देखा कि एज अ प्रेसिडेंट जब वो व्हाइट हाउस में गए, तो व्हाइट हाउस से थोड़ी दूर इनके नेशनल गार्ड्स को दो अफगानियों ने अटैक किया। पहले भी जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। इस चीज में मोदी जी सबके साथ हैं, तो मोदी जी के पीछे तो ये बहुत पहले से पड़े। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, याद है ना, इशरत जहां, बिहार की बेटी। यस, वहां से शुरू हुआ। पटना में मैदान में उनके ऊपर हमला हुआ। किसान आंदोलन वगैरह में जो है इस तरह की इंफोग्राफिक्स निकाली गई कि किस तरीके से मोदी को उनके घर से निकाल करके और उनको असैसिनेट करना है। आपको पंजाब का वो पुल भी याद होगा जिसके ऊपर मोदी जी को आधे घंटे तक रोका गया था। ओके। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, जानबूझ के की गई हैं, जिससे जो प्रभावशाली नेता हैं, जो डीप स्टेट की ग्रिप से विश्व को निकाल सकते हैं, उनके ऊपर अटेम्प्ट्स होते रहें। और अगर कोई जो उनके ऊपर अटेम्प्ट कर रहा है वो मर जाता, जैसे इशरत जहां,
तो उसके लिए एक हाइपर वेंटिलेशन शुरू हो जाता है कि वो बिहार की बेटी थी और वो ये थी और हाय वो कर गई। तो आप इसको लड़ सकते हैं आप केवल नैरेटिव की लड़ाई से कि जो राष्ट्रवादी नेता हैं, अ, एक और दो एक जैसे शिंजो आबे हैं, उन्होंने जापान के लिए बहुत काम किया। पद छोड़ने के बाद उनका भी असैसिनेशन हुआ। तो ऐसे बहुत से रॉबर्ट फीको हैं जिनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ जब वो जीत गए, उसके बाद फिर काफी दिन वो हॉस्पिटलाइज भी रहे, बाद में ठीक होके आए, सत्ता संभाली। मादुरो वेनेजुएला के, उनके ऊपर भी अटेम्प्ट होते रहते हैं। इस समय ईरान में भी, ईरान काफी एक अलग एपिसोड करेंगे इसके बाद हम। ईरान भी काफी अच्छी तरीके से उभर के आ रहा था ऑल्टरनेटिव पावर की तरह से डीप स्टेट के विरोध में, तो उस वहां पर भी सत्ता परिवर्तन का एक खेल शुरू हो गया है और टूल किट एक्टिवेट हो गई है। तो ये प्रयास चलते रहते हैं, पर जो राइट विंगर्स हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, उनके लिए केवल एक छोटा-सा ऑप्शन यही होता है कि वो अ, एक लंबी लड़ाई लड़ें। वो वापस असैसिनेशन अटेम्प्ट्स नहीं करा सकते, वो किसी तरीके से इन लोगों से रिवेंज नहीं ले सकते। उनको केवल इन सबको माफ करके एक लंबी संस्थागत लड़ाई मैं कहूँगी कि जिसमें आपको हर नियम मानना है, ऐसी लड़ाई उनको लड़ते रहना है। बहरहाल ट्रम्प इस समय पुतिन के पूरी तौर पे साथ में है। हारी हुई जनता, नेटो, ईयू, यूक्रेन सब इस लायक, जो हारे हुए लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ों को नलिफाई कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर एक चीज़ का याद रखिएगा, पुतिन ने काफ़ी समय पहले कहा था कि अ, अगले 20 साल विश्व पे भारी है और उसमें मुश्किल से अभी 4 साल निकले। तो 16 साल का लंबा इंतज़ार अभी बाकी है, जिसमें संघर्ष बहुत गहन होगा और जो हमारे स्टेल्थ बॉट्स हैं, जो हमारे गाइडिंग एंजल्स हैं मैं कहूँगी, जो विश्व को धारा दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, उनके ऊपर ऐसे अटेम्प्ट्स बढ़ते रहेंगे। आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जब इंग्लैंड में एस जयशंकर जी का काफिला जा रहा था तो उसके ऊपर अटैक हुआ। कनाडा की बस पे मोदी जी, एस जयशंकर जी और वहाँ के जो एम्बेसडर थे उनकी फोटो निकाली गई थी। और जगह-जगह इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो अब ये देखना है कि उम, लड़ाई घनी होगी, नैरेटिव की वॉर अगेन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है और नैरेटिव की वॉर हमें साउथ ईस्ट एशिया तक लेके आएगी। तो अगले वीडियो में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि व्हाई साउथ ईस्ट एशिया एक अगला एक कह लीजिए युद्ध का मैदान बनने वाला है। क्यों? क्योंकि वॉर अब नैरेटिव और सोशल मीडिया और ब्रेन वॉशिंग की होगी। सो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पे आप हमें सुनना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।